नमस्कार। हमारा आज का विषय है मित्रता को लेकर के कि हमारे सनातन धर्म में मित्र का क्या स्थान दिया गया है। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मित्र का स्थान हमारे सनातन धर्म में काफी ऊंचा बतलाया गया है। हमारे जो भाई बंधु ये सब हैं, उनसे कहीं ऊंचा बतलाया गया है। कहीं कहीं पर तो इनका स्थान माँ पिताजी या फिर आपके गुरुदेव हो गए या स्वामी हो गए, उनके लेवल का बतलाया गया है, और कहीं कहीं पर इनसे भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि आपके जितने भी जो परिवार के जो सदस्य हैं या जो आपके रिलेशन में हैं, इनके ऊपर आपका कोई वश नहीं होता है। उनको आपको चुनने का अधिकार नहीं होता है। जो आपके परिवार में हैं उनको आपको मानना पड़ता है, परंतु जो मित्र होते हैं उनको हम चुनते हैं। हम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस कारण से उनका बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है। यहां हम दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण लेंगे हमारा जो धर्म ग्रंथ रामचरितमानस है, वहां से। इसमें हम आपको रेफरेंस के लिए बतला देते हैं। दोहा नंबर 61 चौपाई 3 बालकांड में। इसका हम एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि मां सती अपने पिताजी के घर में, दक्ष महाराज के घर में, वे जाना चाह रही हैं क्योंकि उनके पिताजी एक यज्ञ कर रहे होते हैं। और माता सती भगवान शंकर से, जो उनके पति देव थे, उनसे पूछते हैं कि हम अपने पिताजी के घर जाना चाह रहे हैं। इस पर भगवान शंकर जी बोलते हैं कि हमारे पास किसी तरह का कोई न्योता नहीं आया है, हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, इसीलिए वहां जाना उचित न होगा। इसके बावजूद भी मां सती कहती हैं कि क्या मां और पिताजी के घर जाने के लिए भी क्या हमें न्योता, हमारा क्या इनविटेशन का कोई जरूरत है। तब यहां पर भगवान शंकर जी हैं, वे बोलते हैं कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है। वह 4 स्थान पर आपको बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आपको वहां से किसी तरीका का कुछ इनविटेशन का इंतजार न करें। बिना बुलाए भी जाएंगे तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा की हानि न होगी। पहला, अपने मां पिताजी के घर में। दूसरा, अपने गुरुदेव के घर में। तीसरा, आपके जो स्वामी हैं, जिनके घर में आप काम करते हो या जिन्होंने आपको कुछ काम दिया हुआ हो, जिनसे आपका रोजी रोटी चल रहा हो, उनके घर में भी आप बिना बुलाए जा सकते हैं। और चौथा, अपने मित्र के घर में। देखिए यहां पर मित्र का स्थान क्या दिया गया है, चाहे मां पिताजी या गुरु के घर, स्वामी के घर, और चौथा जो है मित्र के घर, आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि जब वहां से किसी तरीका का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। परंतु भगवान शंकर बोलते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ में हैं। तो चूंकि हमको नहीं बुलाया गया है, इसलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद भी मां सती नहीं मानती हैं और वे वहां पर जाती हैं। तो इसके बाद का एक अलग कहानी है, जो हम उस कहानी में अभी हम नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां हमारा विषय है कि जो मित्र हैं उनका क्या स्थान दिया गया है।
तो यह एक उदाहरण हुआ जो हमारा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णन है। दूसरा, हम एक और धर्म ग्रंथ से हम एक आपके समक्ष एक श्लोक हम पढ़ेंगे और इसके बाद उसका हम वर्णन करेंगे। तो वह है, राजपत्नी गुरो पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचायता मातरः स्मृता। इसका मतलब है कि हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार के माताओं का वर्णन है, उनका स्थान दिया गया है। 5 माताओं का अलग अलग स्थान दिया गया है, जिसमें पहला स्थान जो दिया गया है वे हैं राजपत्नी, मतलब राजा की पत्नी, जिनको हम लोग राजमाता भी बोलते हैं, उनका पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान दिया गया है गुरु पत्नी, आपके जो गुरुदेव हैं उनकी जो पत्नी है वो भी माता हैं और उनका स्थान दूसरा दिया गया है। देखिए, यहां पर ऐसा माना गया है कि एक राज्य में एक ही राजमाता हो सकती हैं और उस राज्य के अंदर में गुरु काफी हो सकते हैं, तो इसीलिए पहला स्थान राजमाता को, बाद में फिर गुरु माता को दूसरा स्थान दिया गया है। तीसरा स्थान देखिए, राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च। तीसरा स्थान दिया गया है जो मित्र की पत्नी है, आपके जो दोस्त की जो पत्नी है, उनका भी माता का स्थान दिया गया है। तीसरा स्थान उनका है माता में, ठीक है। चौथा स्थान है फिर पत्नी माता, मतलब जो आपकी सास हो गई, उनका चौथा स्थान है। स्वमाता च, मतलब 5वां जो हो गए वे हो गए अपने माता, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया है। पंचैता मातरः स्मृता, ये 5 तरह के जो माता हैं उनको हमको याद रखना चाहिए। तो देखिए, यहां पर भी टोटल 5 तरह के माता का वर्णन है। उसमें से भी जो मित्र की जो पत्नी है उनका तीसरा स्थान है, मतलब आपके अपनी माता, आपके जो सास हुए उनका, उनसे भी ऊपर है। अब यहां पर आगे हम ये बात करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो हमारे जो मित्र हैं वो वास्तव में हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारा शुभ चाहने वाले हैं या शुभ चाहने वाले नहीं हैं। यहां यह थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा मित्र और बुरा मित्र। मित्र मित्र हैं, परंतु मित्र को भी आप अपनी परिस्थिति के अनुसार आप उनका मतलब चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि कौन आपके दुख में आपके साथ रहेंगे और कौन आपके दुख में साथ नहीं रहेंगे। हमारे धर्म ग्रंथ में उनका भी 3 तरह का, मतलब उनको जांचने का 3 बिंदु दिया गया है कि आप उनको कैसे जांच सकते हैं कि वे आपके अच्छे मित्र हैं या नहीं हैं। तो पहला है जो सही मार्ग दिखाए, ऐसा मित्र जो आपको सही मार्ग दिखाए। ऐसा ना हो कि आपके हर बात में हां और हां मिला करके आपको गलत कार्य करने में भी सहायता करे या फिर बाध्य करे आपको, वह सही मित्र नहीं हो सकता है। यहां उदाहरण लिया गया है भगवान कृष्ण और अर्जुन का मित्रता का। यहां पर अर्जुन युद्ध भूमि में बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि हमको आगे क्या करना है। उनको समझ नहीं आता है कि आगे में हम किनके साथ युद्ध करें, सब हमारे अपने लोग हैं। उनका जो गांडीव है वो उठा नहीं पा रहे हैं वहां पर। उस समय भगवान कृष्ण सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए गीता का उपदेश देते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, युद्ध भूमि में आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो आपके बुरा स्थिति में भी आपको सही मार्ग दिखाए। दूसरा,
दूसरा जो जांचने का जो प्रक्रिया बतलाया गया है, जो बिंदु बतलाया गया है, वह है किसी भी परिस्थिति में वह आपका मजाक न उड़ाए, आपको अपमानित न करे। यहां पर अगर हम उदाहरण लेते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा का हम उदाहरण ले सकते हैं। काफी आदर्श उदाहरण है यहां पर अगर आप दोनों का तुलना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का, तो आकाश और पाताल का अंतर होगा यहां पर। परंतु जब दोनों मिलते हैं तो सबको आश्चर्य होता है कि यह कैसी मित्रता है जो आज तक जिसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। सुदामा जी का स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, इसके बावजूद भी प्रभु श्री कृष्ण मित्रता का धर्म निभाते हुए कभी मजाक नहीं उड़ाए, बल्कि उनका मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाया। उनको जितना भी वो इज्जत दे सकते थे, प्रतिष्ठा दे सकते थे, वे सब प्रभु श्री कृष्ण दिए। और तीसरा जो बिंदु बतलाया गया है, तीसरा जो तरीका बतलाया गया है जांचने का कि वह आपका जो मित्र है वह सच्चा मित्र है या नहीं है, वह है कि हर परिस्थिति में साथ दे। ऐसा मित्र जो आपके किसी भी परिस्थिति में साथ दे, वही सच्चा मित्र है। ऐसा ना हो कि जब आप सुख में हैं तो आपके साथ में है और थोड़ी सी आपकी स्थिति खराब हो गई तो वो आपसे अलग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां अगर हम उदाहरण अगर लेंगे तो कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण। यहां पर देखिए, कर्ण जानते थे कि हमारी स्थिति क्या है, हम हारने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे साइड में जो हैं प्रभु श्री कृष्ण है और जहां प्रभु श्री कृष्ण हैं वहां पर जीतने का कोई सवाल नहीं है। कर्ण को अच्छी तरह यह पता था। इसके बावजूद भी कर्ण जान रहे थे कि हम हारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। इसके बावजूद में भी अंत तक वे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ते हैं। जब कर्ण दुर्योधन के साथ अच्छे समय में उनके साथ समय बिताए तो बुरा समय में भी अंत तक दुर्योधन के साथ में रहे। तो देखिए, यह सब वर्णन मित्रता के बारे में और मित्र के बारे में हमारे सनातन धर्म में बहुत सारा उदाहरण के साथ में बतलाया गया है। पर यहाँ पर समय का अभाव होने के कारण हम कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।